आपने कभी सोचा है कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में छुपे वो सीक्रेट्स क्या हैं जो आज भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि एक मंत्र ऐसा भी है जो आपको भगवान शिव से कनेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ आपके जीवन की मटेरियल और स्पिरिचुअल डिजायर्स को भी फुलफिल कर सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री रुद्राम की, जो याजुर्वेदा का एक बेहद पावरफुल हिम है। इसे लॉर्ड शिवा के प्रचंड रूप रुद्रा को समर्पित किया गया है। इस मंत्र के दो मुख्य पार्ट्स हैं, चामकाम और नमकाम, जिनके अंदर छिपी हुई नॉलेज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और फिलॉसफी की गहराइयों तक जाती है। चैप्टर 2, व्हाट इज श्री रुद्राम? श्री रुद्राम एक ऐसा मंत्र है जो भगवान शिव के ऊर्जावान रूप को इन्वोक करता है। इसमें भगवान शिव को यूनिवर्स का निर्माता और संहारक दोनों रूपों में वर्शिप किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ भगवान से भय नहीं, बल्कि उनसे कृपा और आशीर्वाद की भी याचना की जाती है। चमकाम और नमकाम, ये दो हिस्से श्री रुद्राम के हार्ट हैं। चमकाम वो भाग है जहां हम भगवान से अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जैसे धन, स्वास्थ्य और जीवन की सुविधाओं की कामना करते हैं। वहीं नमकाम में हम भगवान के हर रूप को नमन करते हुए उनसे ज्ञान, शांति और उद्धार की प्रार्थना करते हैं। चैप्टर 3, सीक्रेट्स ऑफ चमकम, अ विंडो टू एंशिएंट भारत। चमकाम के अंदर हम एंशिएंट भारत के उस समय की झलक देख सकते हैं। ये मंत्र केवल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि इसमें हमारी डेली लाइफ की जरूरतें भी शामिल हैं। चमकाम हमें बताता है कि यज्ञ और पूजा के साथ साथ एग्रीकल्चरल एनिमल्स जैसे गाय और बैल का महत्व क्या था। उस समय के भारत में मेटल्स का कितना सिग्निफिकेंट रोल था। यहां तक कि ग्रेन्स जैसे चावल और गेहूं भी मंत्र का हिस्सा हैं, जो उस समय की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं। चमकाम में विशेष रूप से वैदिक डेटीज का वर्णन किया गया है और उन्हें यज्ञ में शामिल करने का महत्व बताया गया है। इस मंत्र में एक बेहद इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, नंबर्स। चमकाम में डिफरेंट नंबर्स की सिग्निफिकेंस बताई जाती है, जो उस समय के भारत की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को भी दर्शाती है। इसमें उस समय उपयोग किए गए इंपॉर्टेंट मेटल्स का भी जिक्र है, जैसे सोना, चांदी और तांबा। ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में भी अहम भूमिका निभाते थे। चैप्टर 4, सीक्रेट्स ऑफ नमकाम, भारत's कोर फिलॉसफी। अब बात करते हैं नमकाम की, जो हमें भारत की कोर फिलॉसफी से परिचित कराता है। नमकाम के अंदर हर लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटी को भगवान का स्वरूप माना गया है। इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि इसमें शिवा और विष्णु के बीच का कॉमन मिथोलॉजिकल डिबेट को भी एड्रेस किया गया है। नमकम इस डिबेट को डिमोलिश करते हुए दोनों को एक ही कॉस्मिक एंटिटी का रूप मानता है, जो यूनिवर्स के डिफरेंट फंक्शंस को हैंडल करते हैं। नमकम का एक अन्य इंटरेस्टिंग सीक्रेट है डेथ को लेकर। इसमें डेथ को एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस माना गया है, न कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन का रूप। नमकम का एक रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट यह है कि इसमें हर इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या स्पीसीज का हो, भगवान का अंश माना गया है। यह हमारी एंशिएंट फिलॉसफी के इंक्लूसिव नेचर को दिखाता है, जो कास्ट सिस्टम को पूरी तरह रिजेक्ट करता है। चैप्टर 5, श्री रुद्रम्स रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह रेलेवेंट है। वायोम व्यू पॉइंट के इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि कैसे श्री रुद्राम के मंत्र आज भी हमारी लाइफ और सोसाइटी में एप्लीकेबल हैं। चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हों, कास्ट सिस्टम हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल डिजायर्स के बीच बैलेंस बनाना हो, श्री रुद्राम हमें हर एस्पेक्ट में गाइडेंस देता है। तो ये था श्री रुद्राम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और चमकाम और नमकाम के सीक्रेट्स की एक झलक। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो
तो वायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियोस मिस न करें। हम आपको एंशिएंट भारत और मॉडर्न साइंस के इंटरसेक्शन पर और भी गहराई में ले जाएंगे।